नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। हम लोग जेपीएससी पेपर 2 को अभी देख रहे हैं और जेपीएससी पेपर 2 के अंतर्गत जो करंट अफेयर्स का है या इकोनॉमिक्स के तहत बजट सेक्शन को हम लोग अभी देख रहे थे। इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना के मैं आप लोगों के साथ बात कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को निकाल के देख सकते हैं। 20-22 प्रश्नों का वहाँ पे एक उदाहरण था हम लोग के पास कि बजट से कैसे कैसे कौन सी योजनाएं और किस में कितना एलोकेशन है बजट का। आज हम लोग बजट का ही दूसरा भाग देखेंगे। जो बहुत सारे बजट में नए नए योजनाओं का जो सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है, तो उस योजना पे सरकार का क्या खर्च होने वाला है या सरकार नई कौन सी योजनाएं ला रही है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो पहला प्रश्न है, मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में क्या सत्य है? ए. अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए, बी. देश से बाहर उच्चतर शिक्षा हेतु, या सी. अधिकतम 10 छात्रों का चुनाव, या डी. उपरोक्त सभी। तो जब तक आप इसका आंसर सोचें या खोजें, मैं इस योजना के बारे में बता दूं कि इस योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन या नॉर्दर्न आयरलैंड जैसे वहाँ की यूनिवर्सिटी मैं बात कर लूँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऐसे यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी, आपको चूँकि ऑप्शन दिया हुआ है, तो वैसे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के लिए जैसे मास्टर्स करेंगे, एमफिल करेंगे, लेकिन वो फुल डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, करस्पॉन्डेंस नहीं, उनके लिए ये मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना लाई गई है। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या सत्य है। अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए है या देश से बाहर उच्चतर शिक्षा हेतु है, ये भी सही है। अधिकतम 10 छात्रों का चुनाव होगा, ये भी सही है। और अनुसूचित जनजाति के ही छात्र केवल इसमें जा सकते हैं, ये भी सही है। यानी कि इसका तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शहीद ग्राम विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शहीद ग्राम विकास योजना। ऑप्शंस हैं, ए. केवल जनजातीय शहीद हेतु। जनजातीय शहीद का मतलब यानी कि जो एसटी कम्युनिटी से शहीद हुए थे, केवल उन्हीं के लिए है। या बी. शहीद के जन्मस्थली को आदर्श ग्राम बनाना। सी. अंग्रेजों के खिलाफ शहीद होने वाले, या डी. उपरोक्त सभी। तो इसका एक ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि ये केवल जनजातीय शहीद के लिए है, केवल जनजातीय शहीद हेतु ही है। लेकिन जो सरकार ये शहीद ग्राम विकास योजना लाई है, जब आप बजट के सार को पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि किन किन शहीदों के गांव को ग्राम विकास योजना यानी शहीद ग्राम विकास योजना के तहत विकास किया जाएगा। मैं उन शहीदों का नाम एक बार लेके बता रहा हूँ आप लोगों को। बिरसा मुंडा, गया मुंडा, जतरा टाना भगत, वीर बुधु भगत, सिद्धो कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, दिवा किसु तथा तेलंगा खड़िया, पोटो हो तथा भागीरथ माझी। इतने ही जो शहीद का नाम बजट में दिया गया है कि इतने ही शहीदों के लिए शहीद ग्राम विकास योजना शुरू की जाएगी, जिस पर वित्तीय वर्ष 21-22 में 5 करोड़ रुपए की राशि प्रावधानित की गई है। तो इसके सारे ऑप्शन सही होंगे। केवल जनजातीय शहीद का चयन किया गया है, शहीद के जन्मस्थली को आदर्श ग्राम बनाना है, और वैसे शहीद जो अंग्रेज के खिलाफ शहीद हुए हैं उनके बारे में ये बात हो रही है। तो इसका उपरोक्त सभी ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का संबंध किससे नहीं है? नहीं है। ऑप्शन ए. अनुसूचित जाति जनजाति, बी. दिव्यांग, सी. अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग, या डी. आदिम जनजाति। ये किससे संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है। तो पहले मैं आपको, जब तक आप आंसर सोचे, मैं बताऊं कि ये मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है।
झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम और झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग के लिए जो समय समय पर ऋण या अनुदान देने का जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्रियान्वित की जा रही थी, उसी योजना को थोड़ा सा बदल दिया गया है। अब बदला क्या गया है, जैसे एग्जाम्पल समझिए कि यदि आप पहले 100 रुपये ऋण के लिए अप्लाई करते थे तो आपको 25% मिलती या अधिकतम 2.5 लाख रुपया थी। ठीक है, आपके अनुदान का जो आप ऋण मांग रहे हैं उसका 25% या अधिकतम 2.5 लाख रुपया। अब इसे 21-22 के बजट में बढ़ा करके ऋण के राशि का अधिकतम 5 लाख रुपया या ऋण के राशि का 40%, दोनों में से जो बड़ा हो वो आपको अनुदान या ऋण के तौर पे दिया जाएगा। आपको पता है इस ऋण को लेने के लिए गारंटर दिया जाता था और वो गारंटर सरकारी नौकरी प्राप्त होना चाहिए था और वो कम से कम 2 गारंटर होने चाहिए थे। अगर आपको जो मैंने जितने सारे संस्थाओं का नाम अभी बताया उसमें से कहीं से भी अगर आप लोन ले रहे होते तो 2 सरकारी गारंटर आपको देना पड़ता था, जिसे घटा करके 1 सरकारी गारंटर कर दिया गया है और ऋण वाला स्थिति को 21-22 में बढ़ा करके ऋण का 40% या अधिकतम 5 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा और 21-22 में इसका बजट किया गया है 12 करोड़ रुपया। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आदिम जनजाति इस श्रेणी में नहीं रखा गया है, केवल और केवल अनुसूचित जनजाति की बात है और अनुसूचित जनजाति के अंदर ही आदिम जनजाति आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना किस संस्था द्वारा क्रियान्वित की जाती है? झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना किस संस्था द्वारा क्रियान्वित की जाती है? ऑप्शंस हैं झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी, बी झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, सी समाज कल्याण विभाग द्वारा या डी झारखंड राज्य आदिवासी वित्त निगम द्वारा। और मैं आपको बताऊं कि राज्य के जो 14 अनुसूचित जिले हैं उसके 32 प्रखंड के 169 पंचायत में के 1779 गांवों में ये योजना चलाई जा रही है, जिससे लगभग 2.25 लाख जनजातीय परिवार कवर हो रहे हैं और इस योजना को आगे चलाया जाता रहेगा। तो इसका सही आंसर है ए झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आदर्श विद्यालय योजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है? आदर्श विद्यालय योजना और इसके ऑप्शंस हैं ए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी वर्ल्ड बैंक या डी जापान गवर्नमेंट। और इसका सही आंसर है सी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आकांक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न में से क्या है? आकांक्षा कार्यक्रम, ए कौशल शिक्षा उपलब्ध कराना, बी निशुल्क मेडिकल या इंजीनियरिंग की कोचिंग देना, सी खेल को बढ़ावा देना या डी उपरोक्त सभी। आकांक्षा कार्यक्रम क्या है? और इसका सही आंसर है बी निशुल्क मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग देना। ये झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रोग्राम है। सॉरी, इसमें ऑप्शन में आंसर सी बता रहा है, लेकिन बी होगा निशुल्क मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग देना आकांक्षा प्रोग्राम। हर साल मुख्यमंत्री इसके जो शिक्षक होते हैं उनके शिक्षकों को सम्मान करते हैं, क्योंकि इस
प्रोग्राम के तहत बहुत सारे ऐसे यहाँ के बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं महंगे, उनको राज्य सरकार जो पढ़वा रही है उसके तहत बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा बी, निःशुल्क मेडिकल इंजीनियरिंग कोचिंग देना। अगला प्रश्न है DHAR डहर ऐप किस कार्य हेतु विकसित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं ए, साक्षर भारत कार्यक्रम हेतु, बी, शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु, सी, विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों के सर्वेक्षण हेतु, या डी, पढ़ना लिखना अभियान हेतु। चूँकि ये ऑप्शन पहले आ गया है फिर भी ये टाइपिंग मिस्टेक ही, ये ऑप्शन गलत है। मैं बताऊं कि डहर ऐप जो है विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों के सर्वेक्षण हेतु डेटाबेस तैयार करने के लिए बनाया जा रहा है। यानी वैसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं या स्कूल में नाम लिखाने के बाद भी स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो वैसे बच्चों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा और उन बच्चों को स्कूल लाने का प्रोग्राम किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों के सर्वेक्षण हेतु। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना द्वारा मैट्रिक में प्रथम आने वाले छात्रों को कितना राशि उपलब्ध कराया जाता है? ऑप्शंस है ए 75,000, बी 85,000, सी 1 लाख, डी 1,25,000। इसका सही आंसर है सी 1 लाख। तो मैट्रिक में जो बच्चे टॉप करेंगे, चाहे वो जेएससी यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के हो या सीबीएसई के हो या आईसीएसई बोर्ड के हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार जो झारखंड के बच्चे हैं वो अगर मैट्रिक में टॉप करते हैं तो टॉपर को 1 लाख, जो सेकंड पोजीशन पे आएंगे उनको 75,000 और जो थर्ड पोजीशन पे आएंगे उनको 50,000 रुपये प्रोत्साहन की राशि देती है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना द्वारा इंटर में प्रथम आने वाले छात्रों को कितना राशि मिलता है? ऑप्शंस हैं ए 1.5 लाख, बी 2 लाख, सी 2.5 लाख, या डी 3 लाख। और इसका सही आंसर है 3 लाख। तो जो टॉपर होंगे इंटर में फिर सब वही है कि वो झारखंड अधिविद्य परिषद से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसीएसई बोर्ड से हो, यही मुख्यतः 3 बोर्ड कार्य कर रहा है। तो इंटर के टॉपर को 3 लाख, इंटर के जो सेकंड पोजीशन में आएंगे उनको 2 लाख और इंटर में जो थर्ड पोजीशन पे आएंगे उन्हें 1 लाख रुपया मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना के तहत दिया जाएगा। अगला प्रश्न है मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत रसोइया सह सहायिका को कितना रुपया मासिक वृद्धि की जाएगी? ठीक है, ऑप्शंस हैं ए 500, बी 550, सी 350, या डी 400। यानी कि जो स्कूलों में जो मिड डे मील योजना चलती है और उसके बनाने वाले जो वहाँ पे काम करने वाले जो रसोइया हैं उन्हें कितना रुपया बढ़ा करके दिया जाएगा? इसका सही आंसर है ए 500 रुपया बढ़ाया जाएगा, जो बढ़ के 2,000 रुपया हो जाएगा। यानी पहले 1,500 रुपया मिलता था। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के तहत विदेश गए श्रमिकों की मृत्यु पर कितना रुपया अनुदान मिलेगा? यानी कि वैसे श्रमिक जो विदेश जाते हैं और किसी कारणवश उनकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा उन्हें कितना रुपया अनुदान मिलेगा? ऑप्शन है ए 5 लाख, बी 4 लाख, सी 3,50,000, या डी 2 लाख। और इसका सही आंसर है ए 5 लाख। और इसी बीच में आपको एक बात मैं बता दूं कि झारखंड सरकार अपने हायर एजुकेशन को ठीक करने के लिए 21-22 में एक झारखंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी और एक झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी खोलने की बात की है। लेकिन ये कहाँ खुलेगा ये बजट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन झारखंड में ये कहीं पे खुलेगा। वैसे आप समझिए कि झारखंड में ओपन यूनिवर्सिटी कहीं भी अभी काम नहीं कर रही है।
कोई भी यूनिवर्सिटी झारखंड में ओपन यूनिवर्सिटी की शिक्षा नहीं दे रही है। तो एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी खुलेगा और एक झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी भी खोलने का प्रावधान किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना किस औद्योगिक क्षेत्र में की जा रही है? ऑप्शन है ए तुपुदाना, ये रांची में है, बी धनबाद, सी बोकारो या डी आदित्यपुर। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है वो इंटीग्रेटेड है, समेकित, यानी इलेक्ट्रॉनिक के मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जो भी प्रावधान होते हैं ये सारा यहीं से मैन्युफैक्चरिंग करने की योजना सरकार बना रही है। इस पे 185 करोड़ रुपए का बजट सरकार 21-22 में रखी है और इसका सही आंसर है डी आदित्यपुर। अगला प्रश्न है, मेगा हैंडलूम क्लस्टर का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं ए रांची, बी दुमका, सी गोड्डा, डी पूर्वी सिंहभूम। इसका सही आंसर है सी गोड्डा। तो यानी कि संथाल परगना के जो 6 जिले हैं वो सभी जिलों के बुनकरों को इससे लाभ किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना किस जिले में की जा रही है? ऑप्शंस हैं ए जमशेदपुर, बी रांची, सी बोकारो या डी खूंटी। ये इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च जो है एक्चुअली ये हैवी व्हीकल्स के ट्रेनिंग के लिए है, लाइट व्हीकल्स के लिए नहीं। यहाँ पे केवल और केवल जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके ट्रेनिंग के लिए की जा रही है और इसका सही आंसर होगा ए जमशेदपुर। और इसके साथ में बता दूं कि टाटा मोटर्स के साथ सरकार का एक एग्रीमेंट हुआ है जो लगभग केंद्र सरकार के द्वारा जो इसमें अनुदान मिल रहा है वो 17 करोड़ रुपया है और राज्य सरकार के द्वारा इसे वित्तीय वर्ष 21-22 में प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो ये जमशेदपुर में हो रहा है और टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ इसका MOU हुआ है, सरकार इसे शुरू करने वाली है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है? ऑप्शंस हैं ए रांची, बी हजारीबाग, सी देवघर, डी गिरिडीह। सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। और इसका सही आंसर है डी गिरिडीह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जलाशय में, यानी जिसे आप डैम कहते हैं, किस जलाशय में फ्लोटिंग सोलर संयंत्र जो 100 मेगावाट की होगी की स्थापना की जाएगी? यानी कि उसके ऊपर जो सोलर संयंत्र बनाया जाएगा वो तैरता हुआ रहेगा। तो किस जलाशय में किया जाएगा? ऑप्शंस है ए पतरातू, बी मैथन, सी गेतलसूद या डी रुक्का। सॉरी, सी ऑप्शन गतेलसूद नहीं, गेतलसूद है जो रांची में है, रुक्का भी रांची में है, मैथन धनबाद में है और ए पतरातू रामगढ़ में है। और इसका सही आंसर है सी गेतलसूद। गेतलसूद में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 2017 से 2019 की अवधि में झारखंड के विभिन्न प्रकार के वन क्षेत्रों में कितना किलोमीटर का वृद्धि हुआ है? विभिन्न प्रकार के वन क्षेत्र यानी कि जितने भी सारे 3 या 4 प्रकार के जो वन क्षेत्र हैं उन संभवतः 3 ही हैं, तो वो 3 प्रकार के जो वन क्षेत्र हैं वो टोटल सबको मिला करके कितना किलोमीटर का वृद्धि हुआ है? ऑप्शन है ए 68, बी 58, सी 78, डी 88, 68, 58, 78 और 88। और इसका सही आंसर है बी 58। अगला प्रश्न है, कांस्टेबल ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना कहाँ की जा रही है? कांस्टेबल ट्रेनिंग स्कूल
ऑप्शंस हैं ए पद्मा, बी नेतरहाट, सी मुसाबनी, डी अनगरा। जो विधि व्यवस्था के संचालन के लिए जो फ्रंट लाइन फोर्स होते हैं वो कांस्टेबल ही होते हैं, तो उनके ट्रेनिंग के लिए कहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है सी मुसाबनी। अगला प्रश्न है डायल 100, डायल 101, डायल 108 एंड डायल 181, यानी कि डायल 100 पुलिस के लिए है, 101 अग्निशमन के लिए है, 108 एम्बुलेंस के लिए है, 181 महिला एवं बाल सुरक्षा के लिए है। तो इन सबों को एक साथ जोड़कर कौन सा नंबर बनाया जा रहा है? यानी कि अब से इतने 4 जो नंबर्स हैं इन सबको इंटीग्रेटेड करके, एकीकृत करके एक नया नंबर का निर्माण हो रहा है। और उसके ऑप्शंस हैं ए 110, बी 111, सी 112 या डी 115। और इसका सही आंसर है सी 112, यानी कि अब पुलिस के लिए, फायर के लिए, एम्बुलेंस के लिए और वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए जो 181 है, इन सबों को मिलाकर के एक ही नंबर बन रहा है 112। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बल का गठन वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया जाएगा? ऑप्शंस है राज्य साइबर क्राइम रोधी बल, बी राज्य आपदा मोचन बल, सी राज्य मानव तस्करी प्रतिरोधी बल या डी उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर है बी राज्य आपदा मोचन बल। सॉरी, यहाँ पे सी बाय मिस्टेक टाइपिंग है। इनफैक्ट झारखंड में अभी तक जो, जब आप राज्य आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे तो उसके एक ऑप्शन में आता है कि राज्य का अपना एक आपदा मोचन बल होगा, जिसे हम लोग एसडीआरएफ कहते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसी तरीका से राज्य में अभी तक झारखंड में एसडीआरएफ नहीं है, तो एसडीआरएफ का गठन राज्य में करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर बी होगा, बाय मिस्टेक सी यहाँ टाइपिंग में है। अगला प्रश्न है फूड क्राफ्ट संस्थान किस जिला में निर्माणाधीन है? ये प्रश्न बहुत पहले आ चुका है और शायद 2019-20 में ही या 20-21 में इसका प्रावधान किया जा चुका था, लेकिन 21-22 में इसको प्रारंभ किया जाएगा। ऑप्शन है ए रांची, बी देवघर, सी बोकारो, डी गिरिडीह। और इसका सही आंसर है बी देवघर। अगला प्रश्न है प्रसाद योजना किस जिला हेतु विकासरत है? प्रसाद योजना। ऑप्शन है ए गोड्डा, बी दुमका, सी गुमला, डी देवघर। और इसका सही आंसर है डी देवघर। इसके लिए 39 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान किया गया है। तो इसमें होगा क्या, जो खासकर सावन के महीने में जो कांवड़िया पथ है, ठीक है, तो उस कांवड़िया पथ के लिए वहाँ पे एक कांवड़िया पथ पे हॉल का निर्माण का बात हो रहा है। शिवगंगा के पास कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनेगा और देवघर आने जाने वाले जो मार्ग हैं जो देवघर को कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे एक ऐसा द्वार का निर्माण करेगा जो जिले की खूबसूरती को बढ़ाए। तो प्रसाद योजना विशेषकर केवल और केवल देवघर के लिए है। अगला प्रश्न है सिद्धू कान्हो खेल क्लब की स्थापना कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है प्रत्येक प्रमंडल में, प्रत्येक जिला में, प्रत्येक पंचायत में या प्रत्येक गांव में। सिद्धू कान्हो खेल क्लब। और इसका सही आंसर है डी प्रत्येक गांव में एक खेल क्लब की स्थापना की जाएगी जो वहां के पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा संचालित होगा और उसमें जो जिस खेल से इंटरेस्टेड है उनको उस खेल में आगे बढ़ाने के लिए सरकार कार्य करेगी। अगला प्रश्न है झारखंड बजट
21-22 में सबसे न्यूनतम राशि किस क्षेत्र को मिला है। यहाँ क्षेत्र का तात्पर्य है कि किस विभाग को मिला है या किस मंत्रालय को मिला है। ऑप्शंस हैं ए वन एवं पर्यावरण, बी श्रम एवं कौशल विकास, सी ब्याज भुगतान या डी ऊर्जा। सबसे कम पैसा और इसका सही आंसर है बी श्रम एवं कौशल विकास। लेबर एंड स्किल डेवलपमेंट को पूरे बजट का आपको मैं पहले में हम लोग बात कर चुके हैं कि सरकार का टोटल बजट कितना है 91,277 करोड़ रुपया का है। तो लेबर एंड स्किल डेवलपमेंट को पूरे बजट का केवल 0.49% मिला है। इसके बाद जो इससे ठीक ऊपर है, जिसे थोड़ा सा ज़्यादा मिला है, वो है फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, इसे 0.95% मिला है। तो ये दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसको बजट का 1% भी राशि नहीं मिला है। एक तो ऐसे हैं जिसे बजट का 0.5% मिला है और एक ऐसे हैं जो लगभग 1% के पास है, जो फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट है। तो अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 2021-22 में सबसे अधिक राशि किस विभाग को मिला है। सबसे अधिक राशि ए शिक्षा, बी ग्रामीण विकास, सी स्वास्थ्य या डी समाज कल्याण। और इसका सही आंसर है ए शिक्षा। शिक्षा को पूरे बजट का 14.52% 91,277 करोड़ का 14.52% एजुकेशन को मिला है। और एजुकेशन के ठीक नीचे जो है वो है रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास, जिसे पूरे बजट का 14.16% 14.16% मिला है। यानी कि सबसे कम लेबर एंड स्किल डेवलपमेंट और सबसे अधिक एजुकेशन को। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 21-22 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। ऑप्शंस हैं ए 2.94%, बी 2.13%, सी 2.83% या डी 2.64%। दोस्तों वैसे ये आज का आखिरी प्रश्न है और सरकार का जो बजट है, मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसे सरकार के वेबसाइट से निकाल के पढ़िए। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इससे प्रश्न आएंगे हैं, ये इकोनॉमिक्स के लिए भी, आपके मेंस के लिए भी और आपके पीटी के लिए भी ये लाभदायक है। तो आप इसे पढ़िए। वैसे बताऊं कि जो वित्तीय वर्ष 21-22 में सरकार का जो फिस्कल डिफिसिट है, राजकोषीय घाटा, वो 10,210.87 करोड़ है। तो आपको बताना है कि 21-22 में ही जो आगामी वित्तीय वर्ष है उसका अनुमानित घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। तो चूँकि ये लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप पहली बार वीडियो को देखे होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आपके नियर एंड डियर हैं, क्योंकि बजट का जो सार है उस पर बनाए हुए ये लगभग 50 प्रश्न मैं आपके साथ रख चुका हूँ 2 पार्ट में। तो पहला पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे भी आप जा कर के प्लेलिस्ट से निकाल करके देख सकते हैं। इससे ठीक पहले वाला वीडियो बजट का ही हिस्सा था, ये आज बजट के ऊपर आखिरी वीडियो है। अभी भी आप चाहते हैं किसी और सेक्शन पे कुछ प्रश्न मैं स्पेशली आपके लिए बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, वरना मैं तो अपने सुविधानुसार बना ही रहा हूँ टेस्ट सीरीज आपके लिए। तो आप जुड़े रहें, देखते रहें। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। वैसे जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है सी 2.83। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।